चलो तो बेटे बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग 3 लॉज पढ़ेंगे मेंडल के। पहला लॉ पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो तीनों लॉ देखते हैं क्या क्या होते हैं, क्या ये लॉज बोल रहे हैं, उनको देखते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो क्या बोलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि अगर किसी भी दो प्योर ब्रीड के बीच में क्रॉस होगा तो हमेशा जो करेक्टर डोमिनेटिंग है वही कहां पे आएगा, F1 जनरेशन में आएगा। यही क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेंस बोलता है ना। दूसरा, जो करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी वजह से, फैक्टर की वजह से। यानी इन्होंने एक टर्म दी थी फैक्टर, याद है। तो कोई भी करेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो जीन्स है ना, और जीन को इन्होंने क्या बोला था, फैक्टर्स। तो चलो देखें इन्होंने क्या क्या बोला, उसको लिखते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बना करके। ये पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर बना लेंगे, है ना। देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास दो प्योर जीन है ना, यानी पेरेंट है ये, तो पेरेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी, अगर इनके बीच में क्रॉस होगा तो देखो ये जो टी है, इसने एक जीन बनाई टी, एक गैमेट बना टी, और दूसरा गैमेट भी टी। जरा मुझे एक बात बताओ, टी से टी और टी गैमेट बना है, यानी इसके अंदर क्या हुई है, मियोसिस। बोलो, इसके अंदर मियोसिस हुई, और मियोसिस से दो गैमेट बने टी और टी। सेम यहां पे भी क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, और उससे भी दो गैमेट बन रहे हैं टी और टी। देखो ये स्मॉल टी किसको डिनोट कर रहा है, डाफ को, यानी कैसा है ये, रेसेसिव, या आप बोलो होमोजाइगस रेसेसिव। क्या बोलेंगे, या ऐसे बोल देते हैं होमोजाइगस डाफ, होमोजाइगस डाफ। और ये क्या है, ये टॉल है, कैसा टॉल है, होमोजाइगस, हाँ होमोजाइगस टॉल। तो कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, और ये होमोजाइगस डाफ। होमोजाइगस वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, प्योर ब्रीड है। होमोजाइगस का मतलब क्या है, प्योर ब्रीड है। अब जैसे ही मियोसिस हुआ दोनों ने गैमेट बनाए, अब इसका गैमेट एक बार इससे, देखो इसको मान लेते हैं कि ये मेल है, आपको और इजी कर देते हैं, ये मेल प्लांट है और ये वाला प्लांट फीमेल है, दिख रहा है। अब क्या होगा, मेल का स्मॉल टी कैपिटल टी से, देखो मेल का कैपिटल टी फीमेल के स्मॉल टी से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर यही जो टी है इससे भी कर सकता है ना, और क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला टी इससे भी बना सकता है और क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यही टी इससे भी बनाता है और क्या बनाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी आपके पास जो चारों गैमेट बने, इसको आप पुनेट स्क्वायर से बनाना चाहो तो देखो पुनेट स्क्वायर से बना लो। देखो जरा ध्यान से, कैपिटल टी मेल, स्मॉल टी फीमेल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो इतना दिख रहा है आप लोगों को। अब एक चीज समझो, होमोजाइगस टॉल था, ये जो करेक्टर है कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर है, जबकि ये वाला करेक्टर कैसा है, रेसेसिव। तो ये वाला करेक्टर कैसा है, हम यहाँ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कैसा करेक्टर है, डोमिनेंट। कैसा करेक्टर है बेटा, डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हुए, टॉल हुए, टॉल और टॉल। यही चीज किसने स्टडी की, मेंडल ने। और मेंडल ने स्टडी करके क्या बोला, एक लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उसने क्या बोला कि जब भी दो प्योर ब्रीड आपस में क्रॉस करेंगी तो जो F1 प्रोजेनी होगी, यानी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, वो सारे के सारे उसी करेक्टर को कैरी कर रहे हैं जो डोमिनेंट है ना। इसी को क्या बोला गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तभी तो देखो वर्ड बता रहा है डोमिनेंस, यानी वो डोमिनेट कर रहा है। तो कौन सा करेक्टर सामने आ रहा है, जो डोमिनेटिंग करेक्टर है वो सामने आ रहा है। ठीक है, पता चला। तो ये किसने बोला, मेंडल ने बोला। अच्छा, इसमें मेंडल ने कुछ पॉइंट्स बोले कि सारे करेक्टर्स को कंट्रोल करता है कौन,
एक डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करती है। ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट। ऑल कैरेक्टर्स are controlled by a discrete unit called, हाँ बोलो, हाँ, कॉल्ड फैक्टर। यानी सारे कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर कंट्रोल करते हैं। बोलो, पता चला? और फैक्टर हमेशा अकर होंगे किसमें? पेयर में, है ना? तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होंगे, यानी जीन्स हमेशा पेयर में होंगी। देखो ये दोनों पेयर थे ना, ये भी पेयर थे। और जो F1 प्रोजेनी बनी उसमें भी देखो ये सब पेयर में आए ना, दिख रहा है ना, अकेले नहीं है ना, सब पेयर में। तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। थर्ड इन्होंने क्या बोला? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। इन अ डिसिमिलर पेयर इन फैक्टर, ऐसे लिखते हैं, इन फैक्टर। इन अ डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर मतलब होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस? हाँ, तो इन अ डिसिमिलर पेयर यानी हेट्रोजाइगस in a dissimilar pair of factor. In a dissimilar pair of factor, one is dominant, and other one is recessive. बोलो, पता चला? देखो कैसे, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन जो F1 जनरेशन बनी इसमें ये सारे के सारे क्या है? हेट्रोजाइगस है। सारे के सारे क्या है? हेट्रोजाइगस। अगर सारे के सारे हेट्रोजाइगस है तो यानी डिसिमिलर पेयर है, तो एक फैक्टर क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? रेसेसिव होगा। बोलो, पता चला? तो यही क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी एक सिंपल सा लॉ था जिसमें मेंडल ने बस इतनी सी बात बोली कि अगर दो प्योर जनरेशन आपस में क्रॉस करेंगी तो जो नई प्रोजेनी आएगी यानी F1 प्रोजेनी आएगी उसमें सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होंगे। और वही क्या हो गया? यानी वही जीन डोमिनेट कर रही है, मतलब डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? अच्छा देखो, अगर F1 से F2 कराऊंगा तो अब स्मॉल टी भी आ जाएगा। दैट मीन अब रेसेसिव वाला कैरेक्टर भी क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। पता चला? चलो, तो बोलो कोई डाउट? तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कर लो बेटा नोट। हो गया सबका बेटा? चलो आगे बढ़े। देखो सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं अपन लोग, बात कर रहे हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना? सेकंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कहां तक बात की? F1 प्रोजेनी तक। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसकी बात करेगा? F2 प्रोजेनी तक, है ना? सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक नाम और होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना? तो याद रखना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक नाम और होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना? अब ये लॉ क्या बोल रहा है? ये लॉ ये बोल रहा है कि भाई जो करेक्टर F1 प्रोजेनी में नहीं दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लेंड हो गया। ब्लेंड होना मतलब मिक्स हो गया। अब वो मिक्स नहीं हुआ है, अब क्या होगा? वो F2 प्रोजेनी में जाके दिखेगा, है ना? तो क्या बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बोला कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे, यानी इसका मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। जो करेक्टर F1 में शो नहीं हुआ F2 में अब शो होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा हूं। अगेन मैंने लिया आपका कैपिटल T, ये हम लोग पेरेंट ले रहे हैं, इसको क्रॉस कराया किसके साथ बेटा? स्मॉल टी। स्मॉल टी ये क्या है? ये पेरेंट है,
है ना। ये टॉल था, सबको पता है, ये डोमिनेट करेक्टर था, और ये डार्फ था, ये ड्वार्फ करेक्टर था, यानी ये रेसेसिव था। जब इनकी क्रॉस हुआ तो इनका क्रॉस कराने पे आपको क्या मिल रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या थी, F1 जनरेशन, याद करो अभी पढ़ा था F1 जनरेशन। और ऑल क्या थे, ऑल आर टॉल, सब टॉल थे। दैट मीन्स ड्वार्फ वाला करेक्टर F1 प्रोजेनी में शो हुआ ही नहीं। लेकिन अब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर इनके बीच में आपने क्रॉस कराया तो देखो जरा, जैसे ही इनके बीच में आपने क्रॉस कराया, है ना, पुनेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे ही आपने इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। दैट मीन्स ये तो टॉल है, दिख रहा है, ये भी टॉल है। क्यों टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी आ रहा है, ये भी क्या है, टॉल। लेकिन ये क्या है, ये ड्वार्फ है। दैट मीन्स वो करेक्टर जो पेरेंट के पास था, अब वो F2 में, ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन, कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। तो जो करेक्टर F1 जनरेशन वो पेरेंट में था, वो अब जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, F2 में। ऐसा नहीं हुआ है कि वो F1 में यहाँ पे आके ब्लेंड हो गया, ब्लेंड हो गया मतलब मिक्स हो गया, ये मिक्स नहीं हुआ है ना। हम लोग सोचते हैं ना कि पेरेंट प्योर है, दोनों पेरेंट प्योर है, एक होमोजाइगस टॉल है, एक होमोजाइगस डार्फ है, आगे जाके जो प्रोजेनी बनी उसमें ये मिक्स हो गया, ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन रियल में ये मिक्स नहीं हुए, वो करेक्टर रेसेसिव है, वो दबा हुआ था। लेकिन जैसी F2 प्रोजेनी आई तो अब क्या करेगा, वो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो पता चला क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या बोला, वो करेक्टर्स जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कहां पर, F2 जनरेशन में, है ना। ठीक है, तो ऐसे लिख दे, करेक्टर्स, some characters which do not express in F1 generation will further express in F2 जनरेशन। बोलो पता चला, तो वो करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को किसमें, F2 जनरेशन में। बोलो क्लियर है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड दोनों क्रॉस में शो होते हैं ना। तो कैसे लिखें, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर एप्लीकेबल, यार वैलिड बोल दे, हैं क्या बेटर रहेगा, आर एप्लीकेबल बोलते हैं, आर एप्लीकेबल फॉर बोथ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, क्या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में करेगा, हाँ उसमें भी करेगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में भी करेगा। तो वो आगे जितने क्रॉस बनते रहेंगे उनमें करता रहेगा। लेकिन अपने को मेन क्या पढ़ने, दो पढ़ने, मोनो और डाई। तो अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं, मोनो और डाई की बात कर रहे हैं, चला। जबकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो सिर्फ शो करता है कौन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई के आगे वाले, यानी वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस शो नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन सा क्रॉस शो नहीं करेगा, मोनो, डाई, ट्राई या नन ऑफ दीज। तो मोनो हाइब्रिड, है ना। ठीक है, पता चला। चलो नोट करो, फिर लॉ ऑफ वो पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे आगे, और मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को पढ़ेंगे, है ना। तो चलो जरा नोट करो।
चलो हो गया। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो क्या बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो बना के देखते हैं ना, वहां से एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस या उससे ऊपर वाले क्रॉस में शो होता है। तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। अब कौन शो करेगा, वैलिड इन या वैलिड फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। किसके लिए वैलिड है, डाइहाइब्रिड और उसके बाद वाले क्रॉस के लिए, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए वैलिड नहीं है। पता चला। चलो अब देखो कैसे, दो करेक्टर ले लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिया सीड का शेप और कलर ले ले। सीड का शेप बोलो, डोमिनेंट कलर कौन सा, शेप राउंड, है ना। तो राउंड है तो यानी दोनों क्या होंगे, कैपिटल आर। और कलर ले लेते हैं, आर मतलब राउंड, डोमिनेंट करेक्टर है, और कलर येलो, तो कैपिटल वाई यानी येलो। दैट मीन्स एक तो लिया राउंड येलो, ये हमारा पेरेंट। देखो हम लोग हमेशा जब भी क्रॉस कराते हैं तो पेरेंट को नॉर्मली मेंडल ने जो है प्योर लेके ही कराया है ना। तो पेरेंट क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है। इसको क्रॉस कराया किसके साथ, स्मॉल आर यानी रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई, वाई मतलब ग्रीन, इनका क्रॉस कराया, ठीक है। कैसे क्रॉस कराया, देखो पहले इसी के बीच में इसके खुद के आप लोग वो बनाओ गैमेट, और फिर इसके गैमेट बनाओ। अभी हमने गैमेट नहीं बनाए, अब गैमेट हम लोग बना रहे हैं, तो चलो दोनों के गैमेट बनाते हैं। देखो इसका कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ बनके क्या बनाएगा, आर और वाई, या कैपिटल आर फिर से इस वाई के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखो कितने गैमेट बन गए, दो। अब यहां पे भी ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ बनाए क्या बनाएगा, आर और वाई, और ये जो कैपिटल आर है ये भी आर और वाई। कितने गैमेट बने, चार गैमेट बने, चार। कितने बने, चार गैमेट, है ना। अब यही एक तरह से आप बोलो ना, तो यही एक तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। स्टार्टिंग में दिखनी शुरू हो गई, दैट मीन्स कैपिटल आर किसी भी वाई के साथ जा सकता है, लेकिन यहां वो दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, होमोजाइगस है, सारे डोमिनेंट है। यहां पे भी नहीं दिखेगा क्योंकि सारे क्या है, रेसेसिव है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, दो यहाँ पे बने। देन अगेन इसको बनाना आना चाहिए बेटा, यही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। यहाँ पे भी कितने गैमेट बने बोलो, चार बन गए, है ना। तो चलो अब इनके बीच में क्रॉस करें, ठीक है। जैसे ही इनके बीच में क्रॉस कराया तो अब दो करेक्टर है, तो अब पुनेट स्क्वायर बड़ा बनेगा। देखो एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, है ना। अब इनको लिखते जाते हैं, कौन कौन से गैमेट बने बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेट बना नहीं है। अरे गैमेट नहीं बना पाए ना, डायहाइब्रिड क्रॉस करा ही नहीं पाओगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर और अच्छा ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दिख रहा है, अरे बोलो। अब चलो अब इनमें क्रॉस कराओ जरा, सारे के सारे क्रॉस कराते हैं। मैंने बोला ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी सारे के सारे एक जैसे हो रहे हैं क्या, देखो ये वाला भी कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही हुआ। सेम ये भी इन्हीं के साथ ऐसे ही करेगा कि सारे सेम है, दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
तो सारे के सारे क्या बन रहे हैं बेटा? अरे बोलो, सेम बन रहे हैं। बना ही देते हैं ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सारे के सारे देखो सेम बने क्या? देखो दिख रहा है सबको, सारे के सारे सेम है। तो ये क्या था? ये F1 प्रोजेनी थी, F1 जनरेशन। अब इनको पकड़ो, चलो आओ, क्या क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ तो एक तो क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरा भी क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके अंदर क्रॉस कराने पे क्या बनेगा? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हम लोग जो है ना वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखो, क्या कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर जा सकता है? बोलो हाँ या ना। जा सकता है। इससे क्यों जाएगा? आपस में ही तो करेंगे, आपस में ही तो गैमेट बनाएंगे भाई। नहीं समझे? समझे? नहीं समझे? चलो समझाता हूं। देखो यहां पे भी ऐसे ही था, इन्होंने आपस में गैमेट बनाए ना, तो यहां पे भी आपस में गैमेट बनाएंगे ना। आप इसके साथ क्यों बना रहे हो? मैंने इसके साथ कर दिया तो आपने इसके साथ बोल दिया। तो गैमेट किसके साथ बनता है? गैमेट खुद के साथ बनता है ना। तो इसका मतलब आप क्रॉस कैसे कराओगे? आप क्रॉस कराओगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी एक तो क्या बना? कैपिटल और कैपिटल वाई, एक क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई दिख रहा है बच्चों, है ना। और थर्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये क्या बना? एक और स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कोई भी गैमेट यानी किसी भी एक करेक्टर की एलील जो है ना, यानी कोई भी एक ट्रेड दूसरे ट्रेड के साथ जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ ही जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। दिख रहा है? तो यहां पर देखो, ये राउंड येलो था, याद है? ये क्या था? राउंड येलो। ये क्या था? रिंकल्ड ग्रीन। दिख रहा है? अच्छा, F1 प्रोजेनी क्या बनी? सारी की सारी राउंड, हाँ राउंड येलो। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आ गया क्या? यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया ना। हाँ, उसके जो F2 प्रोजेनी बनी, तो ये वाला क्या बन रहा है? ये वाला क्या बना? राउंड येलो। ये वाला क्या बना? राउंड ग्रीन। दिख रहा है? हाँ, वो वाला क्या बना? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। बोलो दिख रहा है? और ये वाला रिंकल्ड ग्रीन। तो देखो, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करो, जो करेक्टर F1 प्रोजेनी में शो नहीं हो रहे थे प्योर पेरेंट के रिंकल्ड ग्रीन, वो F2 में शो हुए। दैट मींस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहाँ पे हो रहा है और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हो रहा है, क्योंकि ये कौन सी प्रोजेनी बन रही है? अब F2, अब F2 बन रही है। दिख रहा है? तो डोमिनेंस भी पता पड़ गया, यहाँ पर सेग्रीगेशन भी पता पड़ गया, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पता चल गया। कैसे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने क्या बोला? अगर आपके पास दो करेक्टर्स हैं तो उनकी जो जीन्स यानी फैक्टर्स हैं यानी उनके एलील्स हैं, वो आपस में क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो सकते हैं किसी के भी साथ। जैसे कैपिटल आर था, तो यहाँ पे कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जा रहा था, और स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही। लेकिन यहाँ पे क्या हो? बगावत हो गई। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ तो है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी है। सेम स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी है। तो सी क्या बोला? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी जा सकता है। जैसे किसी ने बोला कि भैया हमारी जो मम्मी है उनकी तो आंखें नीली है, या हमारे पापा है उनकी आंखें नीली है। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी भी आंखें नीली हो,
हो सकता है पापा की हाइट कम हो और तुम्हारी हाइट ज्यादा, क्योंकि मम्मी की हाइट ज्यादा हो सकता है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि करेक्टर इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पापा की हाइट कम थी और आंखें ग्रीन थी, तो अब हमारे अंदर पापा करेक्टर आया और हमारी आंखें ग्रीन है तो हमारी हाइट भी कम ही होगी। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो जो कहना चाह रहा हूं? पक्का है ना? पता चल रहा है? चलो दोबारा बताऊं क्या? चलो दोबारा सुन लो, दोबारा बता देता हूं। मैंने बोला एक पेरेंट था, एक फादर थे। फादर की हाइट थी 6 फीट और उनकी आइज थी ब्राउन। चेंज कर देते हैं। अब मदर जो थी उसकी हाइट थी 5.4 फीट और आइज जो थी वो ब्लैक थी, यानी आइज कलर कैसा था? ब्लैक था। जब फादर मदर के अंदर क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन आई, यानी जो बच्चा आया, उसकी आंखें यानी उसकी आइज तो क्या है? ब्लैक है, लेकिन हाइट क्या है? हाँ, हाइट नियरली 6 फीट है। तो देखो क्या हुआ, करेक्टर इंडिपेंडेंटली चेंज हो गए ना, कि एक करेक्टर किससे आ गया? मदर से, तो दूसरा किससे आ गया? फादर से। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लैक करेक्टर आंखों का मदर से आया तो हाइट का करेक्टर भी मदर से ही आए, ऐसा नहीं है। पता चला? तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, कोई भी करेक्टर किसी के भी साथ जा सकता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतना ही करें, बाकी कल से मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस उनको करते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो।